चले सीधे बैठ जाएंगे। लंबी गहरी श्वास, एक बार ओम को उच्चारण गायत्री मंत्र के साथ लंबी गहरी श्वास लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। रश्मि बहन जी आवाज बंद कर लेंगे, मोहित बहन जी आवाज बंद कर लेंगे, म्यूट कर लेंगे, सभी अपने अपने म्यूट मोबाइल को म्यूट कर लेंगे। दोनों हाथों को, दोनों पैरों को फैलाएंगे। दोनों पैरों को फैलाते हुए पैरों को हिला लेंगे। बहन जी दिल्ली से बहन जी आवाज बंद कर देंगे, म्यूट कर देंगे। आवाज को बंद कर देंगे। मोहित बहन जी आवाज बंद कर देंगे। पैरों को एकदम ढीला करके पैरों को हिला लेंगे। एकदम ढीला करके पैरों को बिल्कुल ढीला कर लेंगे और यहीं से पैरों को गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को पास में ले आएंगे, उंगलियों को चलाएंगे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। पंजे को आगे चलाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास को लेते हुए पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे। बहन जी आवाज को बंद कर देंगे ना, म्यूट कर लेंगे। मोहित बहन जी आवाज को जो है बंद कर देंगे मोबाइल का अपने, यहीं से गोल घुमाएंगे। आवाज मेरी आ रही नहीं आ रही? आवाज मेरी आ रही है सबको? आवाज आ रही? फिर ये बहन जी जो है मोहित बहन जी आवाज को बंद कर देंगे दिल्ली से। सर आप भी उनके नाम पे क्लिक करेंगे, आप भी उनका म्यूट कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? आप कर सकते हैं क्योंकि आपने मीटिंग होस्ट की है। देखता हूँ, उनको नहीं समझ में आ रहा है शायद। मेरे को ना कर कुछ और। नीचे 3 डॉट, हाँ नीचे जो 3 डॉट बने आ रहे हैं ना उनमें करवा दीजिए। अच्छा हाँ ठीक है। नहीं बन रहा है मेरे से भी। चलिए वो कर प्रयास कर रही हूँ। चलिए ये सभी सभी आल दे रहा है मेरे उसमें तो। चलिए चक्की चलाना चालू करिए। बहन जी, मोहित बहन जी, बहन जी बंद कर लो, म्यूट कर लो, आवाज डिस्टर्ब हो रही बहुत ज्यादा। चक्की चलाएंगे, दोनों हाथ से कैंची बनाएंगे, पूरा श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना। 1 2 3। मोहित बहन जी ये जो होगा ना, ये इस साउंड जो होगा उसको लेफ्ट साइड में उसको बंद कर देंगे आप। ये ऐसे बंदे को हमारा हो गया, हमने कर दिए। ये इसी प्रकार से सबका बंद हुआ। ये
बहन जी समझ में नहीं आ रही आपको? ये देखो ये आ गया ठीक है। हो गया ये हो गया राइट। चलिए ठीक। चक्की चलाते हुए पूरा एकदम विपरीत चला लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे। दोनों पैरों को फैला लेंगे, दोनों पैरों को फैलाएंगे और पुनः चक्की चलाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए श्वास को लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे। लंबी श्वास लेना, लंबी श्वास को छोड़ना। दाहिने हाथ को बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, बाएं हाथ को पीछे और वापस चेंज करते हुए, वापस चेंज करते हुए, वापस चेंज करते हुए पूरा गर्दन को झुकाना है। वापस तेज करेंगे गिनती से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे। रिलैक्स, दोनों हाथों को सामने, श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़ के माथे को घुटने से लगाने का प्रयास और श्वास को लेते हुए ऊपर। श्वास और पैरों को फैलाएंगे, पैरों को और फैला लो। श्वास को छोड़ते हुए और श्वास को लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को लेते हुए। तेज करेंगे, गिनती से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे। गहरी श्वास लेना, गहरी श्वास को छोड़ना। दाहिने पैर को सीधा मोड़ रखेंगे, बाएं पैर को मोड़ लेंगे। दोनों हाथों को ऊपर, श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे। श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे। गिनती से करेंगे 1 लंबी श्वास, 2 3 4 5। चेंज कर देंगे ये साइड में। अब जो घुटने जिस साइड मुड़ा, पैर वैसे ही रखो, पैर वैसे ही रखो, पैर वैसे ही रखो। अभी अब श्वास को लेते हुए और श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, तो वापस श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट, वापस गिनती से करेंगे। श्वास को लेना, छोड़ना। 1 2 3 4 5। रिलैक्स होते जाएंगे, गहरी श्वास। अब पैर को चेंज कर लेंगे, पैर को चेंज करेंगे और श्वास को दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे। श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे। श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे। तेज करेंगे गिनती, श्वास लेना और श्वास को छोड़ना। 1 2 3 4 5। रिलैक्स होते जाएंगे, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे। यहीं से पुनः श्वास को लेते दोनों हाथों को ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे। तो वापस श्वास को लेते हुए और श्वास को छोड़ते हुए राइट, घुटने के ऊपर से
और श्वास को लेते ऊपर। गिनती से करेंगे, श्वास को लेना और छोड़ना। 1 2 3 4 और ये 5। रिलैक्स हो जाएंगे। गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे, रिलैक्स। लंबी श्वास लेंगे, लंबी श्वास को छोड़ देंगे। दोनों हाथों को पुनः घुटनों के ऊपर रखेंगे और बाएं साइड जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट, तो वापस जाएंगे श्वास को लेते हुए और श्वास को छोड़ते हुए राइट, तो वापस। तेज करेंगे गिनती से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाएंगे। गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे, रिलैक्स। लंबी श्वास लेना, लंबी श्वास को छोड़ना। अब यहीं से हम खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को साइड से, पूरा हाथों को साइड से ऊपर लेके जाएंगे। हाथों को ऊपर खींचते हुए पूरा खींच देंगे, ताड़ासन। पूरा खींचते जाएंगे, वापस। पुनः श्वास को लेते हुए और ऊपर, वापस। पुनः श्वास को लेते हुए, वापस। पुनः श्वास को लेते हुए, वापस। रिलैक्स। गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे, रिलैक्स होते जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे, दोनों हाथों को ऐसे पीछे कैची बनाएंगे। दोनों हाथों को पीछे, हाथों को पीछे ऐसे पकड़ेंगे। दोनों हाथों को पीछे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे। अब श्वास को लेते हुए पीछे खींचेंगे, पीछे जाए और पीछे, और श्वास को छोड़ते हुए आगे। हाथ को ऊपर माथे घुटने से लगाने का प्रयास। श्वास को लेते हुए पीछे खींचेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे। श्वास को लेते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे। श्वास को लेते हुए पीछे, आगे, तो वापस। रिलैक्स होते जाएंगे। बीच में गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे, रिलैक्स। लंबी श्वास लेंगे, लंबी श्वास को छोड़ देंगे। बाएं पैर को आगे, दाहिने पैर को पीछे, वीरभद्र आसन। लेफ्ट पैर आगे, दाहिने पैर को पीछे और घुटने को मोड़ेंगे। देखो कितना मुड़ा है, पूरा एकदम एल आकार में। दोनों हाथों को ऊपर, तो वापस। चेंज करते हुए दाहिने पैर को एकदम मोड़ते हुए एल बना देंगे और दोनों हाथों को ऊपर, तो वापस। पैरों को पीछे जितना ज्यादा बन सके, पैरों को पीछे, पीछे वाला पैर पीछे एकदम पूरा, और दोनों हाथों को ऊपर, तो वापस। आराम से धीरे धीरे बनेगा। प्रयास करते रहेंगे। पूरे शरीर को रबड़ के समान बनाना है। जैसे रबड़ मजबूत होती है ना, लकड़ी और रबड़ में कितना अंतर है। लकड़ी टूट जाती है, रबड़ टूटती नहीं। ऐसी वापस रिलैक्स। जितना लचीला शरीर होगा उतना ही बेनिफिट। रिलैक्स। गहरी श्वास, बीच में गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे, रिलैक्स। बाएं पैर को आगे जितना बने और दाहिने पैर को, घुटने को जमीन पर रख दो। दाहिने पैर की जमीन पर रख दो और दोनों हाथों को सामने। थोड़ा सा गर्दन को झुकाएंगे, तो वापस। पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए और छोड़ते हुए, वापस। रिलैक्स और खड़े हो जाएंगे। चेंज करते हुए दाहिने पैर को सीधा, बाएं पैर को जमीन पर रख दिए। दाहिने दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे और श्वास को लेते हुए और छोड़ते हुए, श्वास को लेते हुए छोड़ते हुए, श्वास को लेते हुए छोड़ते हुए, वापस। इसको और आगे बढ़ना है, बाकी अभी इतना। रिलैक्स हो जाएंगे। गहरी श्वास, एकदम रिलैक्स। लंबी श्वास लेंगे, लंबी श्वास को छोड़ देंगे। लंबी श्वास लेना, लंबी श्वास को छोड़ना। आगे हम करेंगे अब सूर्य नमस्कार। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सूर्य नमस्कार। सभी तैयार हो जाएंगे सूर्य नमस्कार के लिए। एकदम पूरा
दोनों हाथों को नमस्कार प्रणाम आसन 1, 3 राउंड कर लेंगे और 2 ऊपर लेके जाएंगे और 3 सामने झुकते हुए 3 लेफ्ट पैर पीछे दाहिने पैर में बैठ जाना 4 दोनों पैरों को पीछे एड़ी जमीन पर 5 घुटने मोड़ लेंगे जमीन पर छाती जमीन पर 6 यहीं से सामने से उठ जाएंगे 7 यहीं से पैर को पीछे एड़ी जमीन पर 8 लेफ्ट पैर आगे 9 दोनों पैर आगे 10 दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे 11 और यहीं से 12 ऐसे आराम से सीखते हुए करेंगे 1 मैं दोनों नमस्कार प्रणाम आसन दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर 2 पीछे और यहीं से सामने झुक जाएंगे 3 आराम से 3 जितना बने लेफ्ट पैर पीछे 4 दोनों पैर पीछे 5 6 घुटने दाढ़ी छाती जमीन पर 6 यहीं से सामने से उठ जाएंगे 7 यहीं से पैरों को पीछे 8 लेफ्ट पैर आगे 9 दोनों पैर आगे 10 दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे 11 और ये 12 रिलैक्स ये पूरा व्यायाम हो गया एक्सरसाइज हो गई। अब हम आज करेंगे फेफड़ों से संबंधित फेफड़ों के लिए आसन और प्राणायाम। तो सीधे बैठ जाएंगे पहले प्रत्येक दिन डेली रोज रोज हमको प्रत्येक परेशानी प्रत्येक बीमारियों के लिए आसन और प्राणायाम करना है कुछ दिनों के लिए। आज हम करेंगे फेफड़ों के लिए ठीक। फेफड़े हमारे स्वस्थ कैसे होंगे कौन कौन से आसन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाते हैं दाहिने पैर को मोड़ेंगे दाहिने पैर को मोड़ेंगे इससे वज्रासन में बैठ जाएंगे। ऐसे बैठने का तरीका भी देख लिया करें अगर घुटने में प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं वज्रासन में बैठ जाएंगे। श्वास को सामान्य करेंगे गहरी श्वास लेंगे गहरी श्वास को छोड़ेंगे। ये फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए वज्रासन में बैठना है और 1 से 5 मिनट तक भोजन करने के बाद भी बैठना है और रिलैक्स हो जाना है। अब यहीं से हम पैरों को सीधा करेंगे और गौमुख आसन सबसे पहले हम आसन किए वज्रासन में अब गौमुख आसन करेंगे। बाएं पैर को मोड़ेंगे दाहिने पैर को ऊपर ऐसे देखो सब तरीके से बैठने का गौमुख आसन करते जाए धीरे धीरे करते जाएंगे हिलते जाए शरीर को हिलाना है नहीं बने कोई बात नहीं प्रयास करना है। दाहिने पैर के नीचे से बाएं पैर को ऐसे रख लेंगे और सबको बन रहा है ये। आप देखो बहन जी अब बहुत दिन हो गए आपको ना भूल गए फिर देखो दोनों पैर सीधा करो दोनों पैर सीधा दोनों पैर पहले सीधा करो हाँ राइट। फिर दाहिने पैर के नीचे ऐसे लेके आ जाओ जैसे अपन पालती मारते ना उसी प्रकार से और बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाओ और दाहिने पैर ऊपर रख लो। ये गौमुख आसन इस फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। दाहिने हाथ को ऊपर एक आसन से अनेक परेशानी अनेक बीमारियों के लिए है। दाहिने हाथ को जो पैर ऊपर हो वही हाथ ऊपर और ऐसे पीछे से पकड़ लेंगे प्रयास करेंगे पीछे से पकड़ने का प्रयास। दाहिने हाथ को ऊपर ये बाएं हाथ को ऐसे पकड़ने का प्रयास ये और पूरा छाती को पूरा खींच दो और रोक के रखो 1 से 2 मिनट तक रोकने का प्रयास। शुरुआत में जितना बने 10 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट 5 मिनट तक ऐसे बैठते हैं वापस रिलैक्स। इसी प्रकार से दूसरे साइड चेंज कर देंगे। अभी हमने किया दाहिने साइड अब बाएं पैर को नीचे दाहिने पैर को बाएं पैर के नीचे और एड़ी में बैठने का प्रयास ऐसे ये पूरा एकदम बैठ जाएंगे। आयुषी जी पैर को पूरा ले आओ इधर ऐसे पूरा ऐसे झुक जाओ पूरा ये पैर को ऊपर ऐसे नहीं रखना है पैर को ऐसे लाना है जमीन पर टच करना है जितना बने प्रयास करते जाए धीरे धीरे। अब बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे जो पैर ऊपर हो वही ऊपर और नीचे से पूरा ऐसे पकड़ लेंगे। फेफड़ों के लिए श्वास की बीमारी के लिए दमा के लिए ये आसन वापस रुक जाएंगे रिलैक्स
गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास। देखो धीरे धीरे हमको ही तो करना है, जब अगला कर रहा है तो हमको भी आसन प्रत्येक आसन बनना चाहिए, लचीला पूरे शरीर को बनाना है। इसके बाद अर्ध मस्तेंद्र आसन, बाएं पैर को ऐसे दाहिने पैर को नीचे रखेंगे, यहाँ पे रखना है ऐसे, और दाहिने पैर को ये घुटने के पास रख लेंगे। सर खूब अच्छा कैमरा नहीं दिखा। हाँ मेरे को भी समझ में आ रहा था, मैं इसीलिए तत्काल में किया। ठीक है अब हाँ, ये देखो सबको करना है, धीरे धीरे प्रयास सबको करना है। दोनों पैरों को सीधा कर लिए, बाएं पैर को दाहिने पैर के नीचे से ये जंग इधर पे रख दिए हिप के पास, दूसरा पैर ये घुटने के पास ऐसे बाहर से, और पैर को सीधा, ये घुटने और पैर हमारा एक ही लाइन पे हो, ये घुटने पैर लाइन एक भी हो, ये ऐसे। हाँ राइट बहन जी आप ठीक कर रहे हैं, आप शिवानी बहन जी ठीक है आप। और ऐसे ये पूरा ऐसे देखो, ये अगर जिनको ना बने तो ये घुटने को पकड़ के और ऐसे खींच दे, पूरा घुमाएंगे, और कोहनी से अगर जिनकी कोहनी अंदर चली जाए तो वो कोहनी को ऐसे करेंगे, और पैर को पकड़, खैर अभी पकड़ने में दिक्कत जाएगी कुछ को, बाकी प्रयास करें ऐसे, गर्दन पीछे। डेली डेली प्रत्येक दिन अगर आएंगे अपन शामिल होंगे तो आराम से आते जाएंगे। ऐसा नहीं कि आज शरीर सबका लचीला हो जाएगा, ऑटोमेटिक एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। गहरी श्वास। अब दूसरे साइड से भी करेंगे, अब दूसरे साइड से दूसरे पैर से ऐसे ये कर लेंगे, ये ऐसा करेंगे, क्रॉस बनाना है। ये घुटने को, ये पैर जो है इसको यहाँ रखना है ऐसे, पैर को यहाँ ना रख के यहाँ रखना ऐसे, और ये घुमा देना है बिल्कुल ये राइट, और पूरा घुमाते जाएंगे, जितना बने घुमाते जाओ। इसको बोलते हैं अर्ध मस्तेंद्र आसन। फेफड़ों के लिए, श्वास की बीमारी वालों के लिए ये आसन। वापस रिलैक्स, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। लंबी श्वास, लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना। गौमुख आसन, अर्ध मस्तेंद्र आसन। इसके बाद में पुनः दाहिना पैर को मोड़ेंगे, फिर बाएं पैर को मोड़ेंगे और घुटने के बल हो जाएंगे, घुटने के बल हो जाएंगे। अर्ध चंद्रासन, दोनों हाथों को सामने, श्वास को लेते हुए पीछे, वापस। इसमें किसी को चक्कर आते हैं तो चक्कर जब आए तो धीरे धीरे कर लो, आंखों को खोल के करना है। पीछे एकदम जाएंगे, पीछे वापस। पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए वापस। अब दोनों हाथों को पीछे, दोनों हाथों को पीछे, ऐसे पीछे सहारा देंगे। श्वास को लेते हुए पीछे जाएंगे, वापस। पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए वापस। पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए वापस, रिलैक्स। अब यहीं से उष्ट्रासन। देखो जिनको ना बने तो ऐसे बैठ जाएंगे, ये जिनको ना बने वो ऐसे एड़ी में बैठेंगे और ऐसे धीरे से एड़ियों को पकड़ के कमर को पूरा उठा देंगे श्वास को लेते हुए। उष्ट्रासन, वापस। पूरे एक बार और 3 से 5 बार करना है। जिनके फेफड़ों में प्रॉब्लम हो, श्वास की बीमारी प्रॉब्लम, तो ये 1 से 5 बार, 3 बार से लेके 5 बार तक करना है। वापस। पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए पूरा एकदम गर्दन को पीछे, और रुकना भी है 10 से 20 सेकेंड, 1 मिनट 2 मिनट तक ऐसे रुकना है, कम से कम 10 सेकेंड। वापस, रिलैक्स हो जाएंगे, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे और यहीं से दोनों हाथों को सामने ऐसे पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाना है। परेशानी तो करनी पड़ेगी, शरीर को थोड़ा थोड़ा सा तो परेशान करना पड़ेगा, फिट रहना है तो ठीक। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, और दोनों हाथों को साइड में ऐसे लाएंगे। इसमें भुजंग आसन अभ्यास क्रमांक 1। भुजंग आसन, एकदम श्वास को लेते हुए सामने छुटेंगे, कोहनी मुड़ी हो, गर्दन ऊपर। भुजंग आसन, वापस। पूरे एक बार और श्वास को लेते हुए रोकने का प्रयास, गर्दन ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के सी देखो कोहनी मुड़ी होना चाहिए। मेरे को देखा करे पूरा, अगर समझ में ना आए तो देख लिया करेंगे। पहले श्वास को लेते हुए
कोहनी कैसी मुड़ी हुई है, ऐसी नहीं फैली हुई है, देखो ऐसे पास में लाना है, गर्दन ऊपर, थोड़ी सी परेशानी, शरीर को ही करना है, अपने दूसरे की परेशान नहीं करना, अपने आप को करना है बस। वापस रिलैक्स हो जाएंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। अब श्वास को लेते हो हाथ को सीधा, ये हाथ को सीधा, गर्दन ऊपर, और श्वास को जाके नीचे जाके छोड़ देना। पुनः श्वास को लेते हुए, देखो सभी स्वस्थ हैं, बाकी अपन ये नॉलेज में होना चाहिए कि आसन, कुछ आसनों के बारे में कि ये कौन कौन से आसन कहाँ, ये फेफड़ों के लिए, हार्ट के लिए, वैसे अनेक फायदे हैं, बाकी विशेष रूप से अपन को फेफड़ों के लिए बोला जा रहा है आज। पुनः श्वास को लेते एक बार और, वैसे बैक पेन, कमर, कंधे दर्द के लिए, बाकी ये फेफड़ों के लिए पैकेज जो बताया जा रहा है आज, फेफड़ों के लिए। वापस रिलैक्स, बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ, लेफ्ट के ऊपर राइट। श्वास को लेते हो हाथ को सीधा, थक जाते हैं तो बीच में लंबी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास को छोड़ देंगे। गहरी श्वास को लेना और नीचे जाके श्वास को छोड़ना, नीचे जाके श्वास को छोड़ना। पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए हाथ को सीधा, गर्दन ऊपर, गर्दन ऊपर, वापस ऐसे 3 से 5 बार करना है। श्वास को पुनः एक बार और लेते हुए, वापस, पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए, वापस रिलैक्स हो जाएंगे, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे, रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड में पुनः हिलाएंगे, त्रियक भुजंगासन बोलते हैं। दोनों पैरों को फैला लेंगे, दोनों हाथों को साइड में ले आएंगे। श्वास को लेते हुए सामने से उड़ जाएंगे पूरा, और राइट साइड में ऐसे घुमा देंगे गर्दन पूरा, और राइट से जब घुमाएंगे तो लेफ्ट पैर की एड़ी को देखना, क्रॉस पूरा, और वापस धीरे से श्वास को यहाँ पे जाके छोड़ना है। पुनः श्वास को लेते उड़ जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे पूरा घुमाते हुए, वापस। पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए, वापस। पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए, लेफ्ट, वापस। पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए, राइट, वापस। पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए, लेफ्ट, वापस। रिलैक्स हो जाएंगे, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। लंबी श्वास लेंगे, लंबी श्वास को छोड़ देंगे। पूर्ण भुजंगासन। श्वास को लेते हुए सामने से हाथों को पूरा उठा देना, साइड से पूरा, देखो हाथ ऐसे नहीं रखना है, हाथ को ऐसे। भुजंग आसन, भुजंग, सर्प का जब फन निकालता है तो ऐसे पूरा। वापस। पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए, वापस। पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए, वापस। रिलैक्स हो जाएंगे, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे, रिलैक्स। लंबी श्वास लेना, दोनों हाथों को नीचे ले आओ, लंबी श्वास लेंगे, लंबी श्वास को छोड़ देंगे, रिलैक्स। गहरी श्वास लेना, गहरी श्वास को छोड़ना, एकदम रिलैक्स। लंबी श्वास लेना और छोड़ना। यहीं से हम बाएं साइड करवट लेते हुए बाएं साइड से और उड़ जाएंगे। ये हमने आज किए, शरीर को फिटनेस बनाने के लिए पहले कर लिए, सूक्ष्म व्यायाम के साथ में, एक्सरसाइज के साथ में, और कर लिए आसन, कर लिए फेफड़ों के लिए। और अब करेंगे हम प्राणायाम। प्राणायाम सबसे ज़्यादा जरूरी सभी के लिए। स्वस्थ रहना है तो प्राणायाम, जितना बाहर को फिट करना है तो अंदर के फिट करने के लिए, एकदम अंदर का सिस्टम, अंदर के ऑर्गनों को ठीक करने के लिए प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, 8 प्राणायाम करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम।
सबसे पहले भस्त्रिका सीधे बैठने का प्रयास करेंगे, हमेशा दोनों हाथों को साइड में, और पसीना निकालना है भस्त्रिका प्राणायाम से। श्वास को लेना छोड़ना, श्वास को लेना छोड़ना, गहरी श्वास लेना, गहरी श्वास को छोड़ना। सिर्फ इसमें एक ही सावधानी है कि ब्लड प्रेशर जिनको हो वो आराम से करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो जरूर बता दिया करें, तो उसी प्रकार से उनको बता दिया जाए। फेफड़ों को प्रॉब्लम है तो श्वास को लेना, फेफड़े इसमें भस्त्रिका प्राणायाम से फेफड़े ठीक होते हैं, ऑक्सीजन की जो कमी है वो दूर हो जाती है। लंबी श्वास लेते, लंबी गहरी श्वास को छोड़ देते हैं। फेफड़े को फुलाना, फेफड़े को पचकाना। रुक जाएं और रिलैक्स हो जाएं। गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे। इसी में अगला अभ्यास, दोनों हाथों को ऊपर सीधा खींचेंगे और छोड़ेंगे। श्वास को लेना छोड़ना, श्वास को लेना छोड़ना, श्वास को लेना छोड़ना। पूरा ऊपर, हाथों को ऊपर एकदम ले जाओ, अपने हाथों को दूसरे एकदम पूरा खींचो, और लेना ऊपर खींचना, छोड़ना, श्वास को लेना। जो पूरा मसाला भरा हुआ है ना उसी को तो निकालना है। श्वास को लेना छोड़ना। रुक जाएंगे, रिलैक्स। थोड़ा सा ना जिम में भी अपन को ताला डालना है। अपन को पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है तो जिम में ताला डाल के रखना है। आयुषी जी हमारी बात को नहीं मानती। और श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना, दोनों हाथों को आगे, श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना। रुक जाएंगे, रिलैक्स, गहरी श्वास लेना, लंबी श्वास लेना, लंबी श्वास को छोड़ना। दोनों हाथों को सामने, ऐसे पूरा सामने, और पूरा ऐसे फैलाते हुए पूरा श्वास को लेना और छोड़ना। पूरा फेफड़ों को पूरा एकदम खींचना, छाती को खींचना, श्वास को लेना छोड़ना। रुक जाएंगे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, गहरी श्वास लेना, गहरी श्वास को छोड़ देना। दोनों हाथों को साइड से, कंधे को ऐसे पकड़ लेंगे, कंधे को पकड़ लेंगे ऐसे, और श्वास कोहनी को देखो ऊपर ले जाएंगे और नीचे ले जाएंगे। श्वास को लेना छोड़ना, श्वास को लेना छोड़ना। रुक जाएंगे, पैरों को फैला लो, एड़ी अंदर, पंजे बाहर, एकदम रिलैक्स। पैरों को ढीला छोड़ दो, गर्दन को पीछे, एकदम रिलैक्स। जितना श्रम करेंगे उतना रिलैक्स भी करना है। जबरदस्ती पूरे शरीर को परेशान नहीं करना, पेरना नहीं है, बस शरीर को एकदम रिलैक्स भी करना है। एकदम शरीर को ढीला करते हुए, पैरों को ढीला, हाथों को ढीला, गर्दन को ढीला, एकदम रिलैक्स।
लंबी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास को छोड़ देंगे, रिलैक्स। थकावट, नए नए में तो थोड़ी सी थकावट, थोड़ा सा दर्द, जैसे ऑपरेशन होता है ना, तो ऑपरेशन में दर्द होता है, ऐसे ही तो है ये शुरुआत जब ऑपरेशन हो रहा है। आप एकदम पूरे शरीर को फिट करना है, पूरे शरीर को रिसाइकलिंग समझ लो हो रहा है हमारे आसन और प्राणायाम से। अब आगे करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा, ऐसे देखो, इस मुद्राओं का भी विशेष लाभ है। ऐसे ध्यान मुद्रा लगा लिया करे और एक हाथ ऐसे दोनों हाथों घुटनों पे, और ये कोहनी को ना ऐसे कोहनी को शरीर से चिपका लिया करे, इसे जिससे हमारी कमर सीधी हो जाती है। इसे कमर सीधी हो जाती है, कोहनी को ऐसे टच कर लिए और कमर को सीधा। श्वास को झटके से बाहर, लय के साथ कपाल भाती प्राणायाम। प्राणायाम सबके लिए लागू है, सभी बीमारी, सभी परेशानियों के लिए प्राणायाम। श्वास को झटके से बाहर, लय के साथ, बिना रुके, बिना थके, कपाल भाती प्राणायाम। पूरा झटके से बाहर, पेट सबका अंदर जाना चाहिए। जैसे श्वास झटके से बाहर हो, पेट को अंदर। रुक जाएंगे, रिलैक्स। अभी तो थकावट शुरुआत में थकावट आती, गर्दन को सीधा, अगर जो दोनों हाथ को पीछे भी कर लिया करें। अगर किसी को प्रॉब्लम हो ना, दोनों हाथों को ऐसे रख लिया करे और कपाल भाती कर लिया करे। शरीर को सहारा देना, शुरुआत में शरीर को कष्ट अगर हो रहा है, तकलीफ हो रही कमर में, तो ऐसे पूरा सहारा दे के कपाल भाती कर लिया करेंगे। रुक जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे, रिलैक्स। और यहीं से हम करेंगे अब बाह्य प्राणायाम। बाह्य श्वास को पूरा बाहर करेंगे, पेट को अंदर, एनएस भाग को ऊपर खींचेंगे, दाढ़ी को छाती से लगाएंगे। देखो समझना, इसमें बहुत फायदे इससे अंदर अपने अंदर के सिस्टम को ठीक करने के लिए। पूरा श्वास को पूरा बाहर, पेट को अंदर और एनएस भाग को ऊपर खींचे, संकुचित करेंगे, गर्दन को दाढ़ी से छाती से लगा दें। श्वास को पूरा बाहर, पेट को अंदर, एनएस भाग को ऊपर, दाढ़ी को छाती से लगाएंगे और श्वास को बाहर रोक ले और 10 से 20 सेकंड रोकना है। पुनः एक बार और, श्वास बाहर, पेट अंदर, गर्दन को सीधा करेंगे और श्वास को ले लेंगे। पुनः एक बार और, श्वास बाहर,
वो वापस रुक जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद करेंगे अग्निशार। अग्नि, पेट को अंदर करके, पेट को ढीला करके पेट को हिलाना 10 से 20 बार, 25, 50 बार, 100 बार हिलाते हैं पेट को एकदम ढीला करके। श्वास को लेके श्वास को पुनः बाहर करके पुनः एक बार और हिला लेंगे। रुक जाएंगे, रिलैक्स। ये अग्निसार। इसके बाद में करेंगे उज्जाई प्राणायाम। गले के लिए, गले को अंदर संकुचित करेंगे, पूरा खींचेंगे। खींचने के बाद दाढ़ी को छाती से लगाते हैं और रोक के रखें। गर्दन को सीधा, दाहिनी नासिका को पकड़ेंगे, बाएं से श्वास को छोड़ना। पुनः एक बार और। गर्दन को सीधा, दाहिनी नासिका को पकड़ेंगे, बाएं से श्वास को छोड़ देंगे। पुनः एक बार और। गर्दन को सीधा, दाहिनी नासिका को पकड़ेंगे, बाएं से श्वास को छोड़ देंगे। वापस रुक जाएंगे। और अगला प्राणायाम है कर्णरोधांतक। कानों के लिए, सबको किसी ना किसी प्रकार की कान, हमारे जो कान में कम सुनाई देना, किसी की दिक्कत होती है ना, तो उनके लिए कर्णरोधांतक देखेंगे कैसे करते हैं, सभी को समझना है। कानों में ना पर्दे, किसी की दिक्कत होती है, सुनाई कम देना, उसके लिए तो पूरा पहले श्वास को खींच लेंगे और नासिका को, दोनों नासिका को पकड़ लेंगे और हवा जो है ना, हमारी हवा बाहर कानों से निकलना चाहिए, प्रयास करेंगे, पूरा एकदम खींचेंगे। पर्दे में कंपन, पूरा पर्दे, हमारे दोनों साइड की पर्दों में दबाव, और ऐसा लगता है कि हवा बाहर निकल रही हो, सर की आवाज आती है। पूरा पूरा खींचेंगे एक बार और। समझ में आए सबको ना? समझ में सबको आया? एकदम राइट। पूरी हवा जो है निकलती बाहर एकदम। बहन जी बिल्कुल समझे अच्छे से, ये बहुत जरूरी है ये कानों के लिए। बुढ़ापे में ना कान हमारे कम सुनाई देने लगते हैं, इसीलिए अभी से कान को ठीक रखें। पूरा एकदम दबाव पड़ेगा, पूरा पूरा दबाव। दोनों कानों को बंद कर दिए, नासिका को दोनों बंद कर दिए। पूरा दबाव डाले, रुक जाएंगे। सबको समझ में आ गया? सबको एहसास हुआ? कानों में हल्का सा प्रेशर होता है, प्रेशर कंपन होती है उसमें, रुक जाएंगे। और अब सबको प्यास लगी होगी शायद। प्यास किन किन को लगे, आइए बताओ। पानी पीने की विधि, प्यास लगी है तो कैसे पानी पीना, प्यास बुझाना है। देखो जीभ को एकदम सामने, जीभ निकालो, पूरा जीभ भी बाहर, और पूरा श्वास खींचेंगे और थोड़ा सा रोकेंगे। और नासिका से देखो, चुंगी ऐसे बनाना चाहिए पूरी जीभ की ना, जैसे ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे हल्का सा जीभ को ऐसा मोड़ेंगे और श्वास उसी से खींचेंगे। और खींचने के बाद थोड़ा सा रोकेंगे और श्वास को बाहर। अंतर आया कुछ? प्यास बुझ गई। और अगली बार अब दांतों को ऐसे चिपकाना, दांतों को एक दूसरे के ऊपर, दांत को आपस में टच करना और जीभ को पीछे से दांत के बाहर चिपका देना और सी की आवाज के साथ खींचना। पूरा खींचेंगे, एसी का काम करती पूरी दांतों में एकदम। देखो पूरे अपनी गर्मी जो है पूरी खत्म हो जाती है।
और थोड़ा सा रोकेंगे और नासिका से श्वास बाहर। अंतर आया थोड़ा सा, समझ में आया ना सबको? अगर सही करे होंगे तो पूरा एकदम पानी, पूरे गले में पानी आ गया, प्यास बुझ चुकी है इसमें, रिलैक्स। अब इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। वायु मुद्रा लगाएंगे, बाएं से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, 2 मिनट से लेके 5 मिनट। अगर थक गए हो तो पैरों को थोड़ा सा ऐसे पैरों को हिला लेंगे, थोड़ा सा पैरों को हिला लेंगे। अगर दिक्कत हो गई होगी पैरों को ऐसे हिला लेंगे, पैरों को हिला लें, एकदम पैरों को हिला लेंगे कुछ देर के लिए, ऐसे पैरों को हिला लें और अनुलोम विलोम प्राणायाम चालू कर देंगे। सीधे बैठ जाएंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। वायु मुद्रा लगाएंगे इससे ऐसे, ये मुद्राओं का विशेष ध्यान। वायु मुद्रा, ये बोलते वायु मुद्रा, वायु से संबंधित घुटनों में दर्द, गैस बनना, एसिडिटी के लिए ये वायु मुद्रा बोलते हैं इसको। और बाएं से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे और डूब जाएंगे। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना। लंबी श्वास लेंगे, लंबी श्वास को छोड़ देंगे। लंबी श्वास ले, लंबी श्वास छोड़े। अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारे अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं, इससे शुद्ध हो जाती हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से। ब्रेन की जितनी भी परेशानियां, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर को शमन करने के लिए बढ़िया है। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना और करते चले जाएंगे। दाहिने से लेके बाएं से छोड़ते हुए रुक जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठे से कान के ढक्कन को बंद करेंगे, अंगूठे से बाजू वाली मस्तिष्क पर, 3 उंगलियों को आंखों पे लंबी श्वास लेते हुए भंवरे जैसे गुंजायमान 3 बार करेंगे। रुक जाएंगी और 3 बार ओम को चार लंबी श्वास। ओ
जाएंगे, मौन हो जाएंगे। परमपिता परमात्मा का ध्यान, तिलक, टीका जहाँ लगाते हैं मन को एकाग्र कर देंगे। हमारी जो श्वासें चल रही हैं उस श्वासों में डूबना है। हमारे अंदर 8 चक्र हैं, 8 चक्रों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है। सबसे पहले मूलाधार चक्र, गुदा द्वार के पास मूलाधार चक्र रहता है, वहाँ पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। गुदा द्वार से ऊपर 4 अंगुल ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र नाभि के ऊपर, नाभि से ऊपर, हृदय पर हृदय चक्र, अनाहत चक्र, कंठ पर विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच नासिका के अग्रभाग में, मनश्चक्र मस्तिष्क के ऊपर, चोटी जहाँ रखाते हैं वहाँ पे सहस्रार चक्र, फूल जो है कमल का फूल खिलता हुआ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। यह हमारे अंदर पूरा प्रकाश है, प्रकाश में परमात्मा रूप प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है। यहीं से हम लंबी गहरी श्वास लेंगे। एक बार ओम को उच्चारण करेंगे गहरी श्वास लेते हुए, शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ताली बजाएंगे, जोर जोर की ताली, जोर जोर से तेज ताली, और ताली बजाते हुए हंसते हुए